तो रामायण का इंट्रोडक्शन ग्लिम्स आ गया है जो कि 3 मिनट 4 सेकंड का है। और भाई साहब क्या ही ग्लिम्स निकाला है। 3 मिनट का ग्लिम्स पूरे आदिपुरुष मूवी से लाख गुना बेटर है। और ये इंट्रोडक्शन ग्लिम्स देखने के बाद ओम राउत क्राइंग इन द कॉर्नर। इस पूरे ग्लिम्स को काफी डिटेल में बनाया गया है। स्टार्ट होती है ब्रह्मा जी से जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया है। फिर विष्णु जी को दिखाया जाता है जो प्रोटेक्टर है इस दुनिया के। एंड फिर शिव जी को दिखाया जाता है जो कि डिस्ट्रॉयर हैं। तीनों को अलग अलग कलर दिया गया है और तीनों को अलग अलग साउंड इफेक्ट भी दिया गया है। ब्रह्मा जी को स्पेस का कलर दिया गया है, मतलब जैसे गैलेक्सी में मल्टीपल कलर्स मिक्स होते हैं, ब्लू पिंक, वैसा यहाँ पर दिया गया है। विष्णु जी को ब्लू कलर दिया गया है जो कि पीस का सिंबल होता है। और शिव जी को रेड कलर दिया गया है जो कि एंगर का सिंबल होता है। एंड बैकग्राउंड में कुछ डिस्ट्रॉय होने जैसा साउंड इफेक्ट दिया गया है जो कि परफेक्टली मैच करता है। इससे अपने को ये पता चलता है कि मूवी के मेकर्स इसको लेकर कितने सीरियस हैं और वो एक एक डिटेल पर ध्यान दे रहे हैं, ना कि ओम राउत की तरह खैर छोड़ो उसे। और साउंड इफेक्ट से याद आया भाई, इसका बैकग्राउंड स्कोर काफी ज्यादा एपिक। इसको सुनते ही गूज बम्स आ जाते हैं। जब से ये इंट्रोडक्शन ग्लिम्स आया है मैं इसको 10 से 12 बार देख चुका हूँ और हर बार गूज बम्स आते हैं। और इसका बैकग्राउंड स्कोर 2 लेजेंड्स ने मिलकर बनाया है। पहले हैं ए.आर. रहमान जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर्स में से एक हैं। और इन्होंने कौन कौन सी मूवी में म्यूजिक दिया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरा नाम है हांस जिमर जो कि हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स में से एक हैं। इन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, द डार्क नाइट, मैन ऑफ स्टील, ड्यून जैसे प्रोजेक्ट्स में बैकग्राउंड स्कोर दिया है। और जो इतने दिनों से रूमर्स चल रहे थे इस मूवी की कास्टिंग को लेकर, वो यहाँ पर कंफर्म हो गया है। रणबीर कपूर एज राम, यश एज रावण, साई पल्लवी एज सीता, रवि दुबे एज लक्ष्मण एंड सनी देओल एज हनुमान। अब इनका सिर्फ नाम कंफर्म हुआ है, कोई प्रॉपर लुक या पोस्टर नहीं आया है, तो इन पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। बट ग्लिम्स के लास्ट में कुछ सेकंड के लिए हमें रणबीर कपूर एंड यश का लुक दिखाया जाता है, पर वो भी प्रॉपर लुक नहीं होता। रणबीर कपूर एज राम भागते हुए तीर चलाते हैं और हमें सिर्फ आधा चेहरा दिखाया जाता है। अब ये मुश्किल से 2-3 सेकंड का ही शॉट होगा, पर अगर तुम इसको पॉज करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों ने यहाँ पर भी डिटेल पर ध्यान दिया है। जैसे राम जी के कपड़े और इनकी अंगूठी जो कि बिल्कुल भी नया और चमचमाता हुआ नहीं है, बल्कि ये पुराना फील होता है। क्योंकि राम जी कई सालों तक वनवास में थे तो ऑब्वियसली उनके जो भी आभूषण थे वो थोड़े से डल तो हो ही जाएंगे। और उनके कपड़ों के किनारे के रेशे भी उधड़े हुए हैं और उनकी मूछें भी नहीं है जैसा किताबों में बताया गया है, ना कि आदि पुरुष में जैसे प्रभास की बड़ी बड़ी मूछें थी। खैर उसकी बात नहीं करते। और यश का भी 1-2 सेकंड का ही शॉट है जिसको देखकर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो किसी डार्क सी जगह पर हैं और उन्होंने कुछ ओढ़ रखा है जिससे उनका फेस भी प्रॉपर नहीं दिख रहा, सिर्फ आंखें दिख रही हैं। मूवी के टाइटल से पहले हमें एक नाम देखने को मिलता है, नमित मल्होत्रा's रामायण। तो ये नमित मल्होत्रा कौन है पता नहीं। वेल ये मूवी के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। ये प्राइम फोकस एंड डी-नेक कंपनी के ओनर हैं। अब अगर तुमको नहीं पता ये दोनों कंपनी का क्या काम है तो टेंशन नॉट, मैं बताता हूँ ना। ये दोनों कंपनी मूवीज के विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन का काम करती हैं एंड इनकी मोस्ट ऑफ मूवीज हॉलीवुड की होती हैं। बट अगर कुछ इंडियन मूवीज की बात करें तो फाइटर, ब्रह्मास्त्र, कल्कि 2898 AD, ये सभी मूवीज में VFX का काम डी-नेक ने ही किया है। तो अब क्योंकि इस मूवी से इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हैं और ऑस्कर विनिंग कंपनी VFX कर रही है, तो इस मूवी से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और इस इंट्रोडक्शन ग्लिम्स को देखकर लग भी रहा है कि ये मूवी अच्छी होने वाली है और इंडियन सिनेमा में कुछ रिकॉर्ड तो सेट करेगी ही। खैर ये था मेरा रिव्यू रामायण के इस इंट्रोडक्शन ग्लिम्स को लेकर। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है और तुम इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।